हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज तारीख हो चुकी है 10 अक्टूबर 2023, दिन मंगलवार। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें और देश और दुनिया का ताज़ा अपडेट देंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ओडिशा के बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट को 4 महीने हो चुके हैं। इस हादसे में 257 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 269 शवों को उनके घर वाले घर ले गए हैं। अभी 28 शव ऐसे हैं जिन्हें लेने कोई नहीं आया है। अब इन लावारिस शवों के दाह संस्कार का जिम्मा भुवनेश्वर निगम बीएमसी को सौंपा जा रहा है। बीएमसी के अधिकारियों ने रविवार को 28 अज्ञात शवों को डिस्पोज ऑफ करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नगर निगम ने इन शवों को वैज्ञानिक तरीकों से डिस्पोज ऑफ करने के लिए एक एसओपी जारी किया है। एशिया खेलों में भारत के नाम 107 पदक हो चुके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आज उन एथलीटों से करेंगे मुलाकात। आज 10 अक्टूबर को तकरीबन 4:30 बजे नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी एथलीट को बधाई देंगे। भारतीय स्टेट बैंक ने हज पहल के लिए कर्ज लेने वाले लोगों को विशेष छूट देने की घोषणा की है। भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन की तरफ से बड़ी जानकारी दी जा रही है। इतना ही नहीं, बैंक इस तरह के कर्ज लेने वाले लोगों को लिए जोखिम स्तर के आकलन पर भी काम कर रहा है। बैंक के चेयरमैन दिनेश खरा ने बैंक जलवायु जोखिम को कम करने के लिए और टिकाऊ वित्त पोषण के लिए 33 लाख करोड़ रुपए के पोर्टफोलियो के कार्बन फुटप्रिंट को माफ कर रहा है। बैंक का मकसद जलवायु को बचाने का है। हरित क्रांति के अंतर्गत जो भी कंपनियां लोन लेंगी उन्हें विशेष छूट दी जाएगी। साथ ही एचडीएफसी बैंक ने भी अपने एमसीएलआर में बढ़ोतरी कर दी है। इसके चलते जिस किसी ने भी एचडीएफसी बैंक से होम लोन लिया है उन सभी के महीनों की किस्त ईएमआई बढ़ जाएगी। एमसीएलआर को 10 अंकों यानी 0.10% तक बढ़ा दिया है। जो एमसीएलआर पहले था 8.50, वो बढ़कर 8.60 कर दिया है। स्विस बैंक ने भारत सरकार से साझा किए खाता धारकों का डेटा। टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों की अब खैर नहीं। भारत को मिली स्विच अकाउंट डिटेल्स का 5वां सेट मिल चुका है। इससे भारत इन डिटेलों में नाम, पता से लेकर अकाउंट बैलेंस तक की जानकारी दी है। साथ ही सरकार इन डिटेलों का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करने के लिए करेगी। इजराइल और हमास के बीच कुछ अपडेट देखिए। हमास का काम तमाम करने के लिए अमेरिका ने इजराइल का साथ देने की घोषणा कर दी है। अमेरिका ने इजराइल की मदद के लिए जंगली बेड़ा भेजा। अमेरिका ने अपने सभी एयरक्राफ्ट को तैयार कर लिया है। इजराइल ने हमास को मुंह तोड़ जवाब दिया है। इजराइल के पीएम नेताहू ने की 2 टुकड़ी बदल डालेंगे पश्चिम एशियाई का नक्शा। गाजा की पूरी होगी घेराबंदी। रक्षा मंत्री ने बिजली आपूर्ति ठप करने का दिया आदेश। बताया जा रहा है इजराइल पर हमास ने हमले के 2 दिन में 700 इजरायली नागरिकों की मौत हो चुकी है। जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने की सेना ने हमास के 500 से अधिक ठिकानों पर हमला कर दिया है। सैकड़ों आतंकी मारे गए। संघर्ष अभी भी जारी है। भारत की इजराइल में फंसने वाली तारक मेहता के उल्टा चश्मा की मुनमुन गुप्ता उर्फ बबीता बोली, जान बच गई है मेरी, मैं अभी भी काँप रही हूँ। इजरायली हवाई हमलों से धुआं हुआ गाजा पट्टी, लाखों लोगों से अधिक लोग हुए विस्थापित। इजराइल और हमास की जंग के बीच यूएन का बड़ा दावा। इजराइल हमास जंग के बीच अडानी ग्रुप का शेयर 5% टूटा। इजराइल में हाइपर पोर्ट करती हैं ये कंपनियां और इजराइल और हमास के जंग के बीच से बढ़ सकते हैं सोने चांदी के दाम। साथ ही इजराइल और हमास के बीच जंग के बीच पेट्रोल की और डीजल की कीमतों भी 5 गुना बढ़ सकती हैं। किस राज्य की विधानसभा चुनाव की वोटिंग किस तारीख को होगी? चुनाव आयोग ने सोमवार को मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इन सभी राज्यों में चुनाव प्रक्रिया 27 दिनों तक चलेगी। मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होगा। इसके बाद मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में पहला 7 नवंबर और दूसरा 17 नवंबर को वोटिंग होगी। फिर 23 नवंबर को राजस्थान में मतदान होगा और 30 नवंबर को तेलंगाना में वोट डाले जाएंगे। साथ ही बता दें आपको कि इन सभी 5 राज्यों में होने वाली वोटिंग का रिजल्ट 3 दिसंबर को जारी कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में अभी बीजेपी सत्ता में है और तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने सी राजीव कुमार ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, इन राज्यों में कुल 16.14 करोड़ वोटर्स हैं। इनमें से 8.2 करोड़ पुरुष, 7.8 करोड़ महिलाएं वोटर्स हैं। इस बार 4.2 लाख नए वोटर्स पहली बार वोट डालेंगे। चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। वहीं चुनाव आयोग ने कुछ नए नियम भी लागू किए हैं। चुनाव में व्यय करने की सीमा में बढ़ोतरी की गई है। अब उम्मीदवार 40 लाख रुपए तक के खर्च कर सकेंगे। पहले 2018 के विधानसभाओं के चुनावों में उम्मीदवार 28 लाख रुपए तक व्यय कर सकते थे।
सीमा निर्धारित की गई थी, जिसमें सभी तरीके के खर्च, पानी बोतल, चाय, नाश्ता सहित भोजन की थाली व अतिथियों की खातिरदारी, माला आदि सब कुछ शामिल था। वोटर कार्ड धारकों के लिए चुनाव आयोग के लिए गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। वोटर लिस्ट में कुछ भी चेंज या अपडेट कराने के लिए 45 दिनों का टाइम मिलेगा। अब अपने वोटर आईडी में किसी तरीके का बदलाव कराना चाहते हैं, जैसे कि नाम में बदलाव, फ़ोटो बदलनी है या फिर मोबाइल नंबर ऐड कराना है, आप यह सभी कार्य 17 अक्टूबर से 30 नवंबर तक के बीच अपडेट करा सकेंगे। इसके लिए BLO डोर टू डोर कैंप चलाएगा। साथ ही पोलिंग स्टेशन पर वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप या चुनाव आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर यह बदलाव कर सकेंगे। अब आपको कहीं ऑफिस के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। वोटर ID कार्ड के लिए घर बैठे ही अप्लाई कर सकेंगे। इस बार चुनाव आयोग ने कंप्लीट प्रोसेस को ऑनलाइन कर दिया है और एक नई पहल शुरू की है, आयोग की तरफ से शुरू की गई है। पहली बार बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता घर बैठे ही मतदान कर सकेंगे। वोट फ्रॉम होम की सुविधा दी जा रही है।